Hello, friends, viewers, and relatives. Welcome to my channel Let's Talk Wise. दोस्तों, लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा योग किसे कहते हैं और ब्रह्मा जी की आयुष्य की कालगणना किस प्रकार होती है। आज की इस वीडियो में पार्ट 3 में हम देखेंगे सतयुग के बारे में और त्रेता युग के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और इसकी जानकारी भी पसंद आएगी और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे ताकि लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, नई जनरेशन को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। सो विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ सतयुग, सतयुग किसे कहते हैं, कब शुरू हुआ और त्रेता युग। दोस्तों, सनातन धर्म के मुताबिक 4 युगों में सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के रविवार के दिन उसकी उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है पुराणों के मुताबिक देवताओं के दिव्य वर्ष 4800 वर्ष थे और मनुष्य के 17,28,000 थे। तो जब भी सतयुग चल रहा था तभी ना तो कोई चोरी चकाटी थी, ना पाप था और ना ही कोई लालच या राग द्वेष था। सनातन धर्म के मुताबिक सतयुग में विष्णु जी को अवतार लेने पड़े। वो इसलिए कि जब भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी तभी सारी सजीव सृष्टि, देवता, मानव और प्राणी, बर्ड सबको बनाया थे, पक्षी सबको बनाया था ताकि सृष्टि पर बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। दोस्तों, विष्णु जी ने जो 4 अवतार धरती पर लिए थे वो सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर मछली का था। वो अवतार विष्णु जी ने इसलिए लिया था कि जब भी बड़ा प्रलय होगा तभी मनु जी का साथ देने के लिए, उनकी नाव को किनारे पे लगाने के लिए, एक पर्वत पर स्थिर करने के लिए मछली ने मत्स्य अवतार के रूप में विष्णु जी ने उस नाव को ठिकाने पे पहुंचा दिया था ताकि धर्म, सजीव सृष्टि बनी रहे, जिंदा रह सके और वंश आगे बढ़ता रहे। इसलिए पहला अवतार था मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार विष्णु जी ने लिया था वो था कूर्म अवतार, जो समुद्र मंथन के लिए लिया गया था। जब भी देव और दानव के बीच में युद्ध हुआ था कि अमृत किसे मिलेगा, तो वो जो मंद्र पर्वत था उसको जल के नीचे से बैलेंस बनाने के लिए विष्णु जी ने कूर्म अवतार मतलब कि कछुए के रूप में वो पर्वत को अपनी पीठ पे ले लिया था ताकि जब भी समुद्र मंथन के लिए देवता और दानव श्राप के जरिए एक खींचातानी कर रहे थे तो वो पर्वत को बैलेंस करने के लिए कूर्म अवतार हुए थे विष्णु जी। तीसरा अवतार है वाराह अवतार। वाराह अवतार है आधा शरीर सूअर का और आधा शरीर मनुष्य का। ये अवतार इसलिए लिया गया था कि हिरण्याक्ष जो दानव था वो धरती को अपने वश में करके अपने पास ले जाना चाहता था और उसी का सर्वनाश करने के लिए सूअर और मनुष्य के स्वरूप में विष्णु जी ने तीसरा अवतार इस धरती पे लिया था। चौथा अवतार विष्णु जी ने नरसिंह अवतार के स्वरूप में लिया था, जो प्रहलाद को बचाने के लिए, जो उसका भक्त था, विष्णु जी का भक्त था और जो हिरण्यकश्यप लोगों पर अत्याचार कर रहे थे कि आप विष्णु जी को ना पूजा करें, सिर्फ मेरी पूजा करें, उसके घमंड को तोड़ने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह अवतार, जो आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था, उस प्रकार लिया गया। तो ये 4 अवतार विष्णु जी ने सतयुग के दौरान लिए थे। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की कहानियाँ बहुत प्रचलित है क्योंकि राजा हरिश्चंद्र के जैसे कोई भी सत्यवान नहीं था उस जमाने में। वो सबसे अच्छे और न्यायी राजा थे, ऐसा
पुराणों में भी कहा गया है और उनकी गाथाएं भी सुनी है। दूसरी बात यह है कि सतयुग जब भी चल रहा था वो धर्म के 4 पैरों पे खड़ा था, क्योंकि वहाँ पाप की कोई गुंजाइश नहीं थी, राग द्वेष नहीं था, नारी का सम्मान पूरी तरह से किया जाता था, लोगों को कोई डर नहीं था, सब अपने धर्म से प्यार करते थे, नीति से प्यार करते थे और निष्ठा से जीवन जीते थे। सबके मन में आदर सम्मान एक दूसरे के लिए हमेशा बना रहता था। राजा हमेशा प्रजा के लिए जीता था। इसीलिए सतयुग की बातें हमेशा अच्छी होती है। हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसा युग जल्दी से लौट के आ जाए, ताकि लोग सुख शांति और आराम से जिए। दूसरा, जब भी त्रेता युग आएगा तभी उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। दोस्तों, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में देवताओं के दिव्य वर्ष 3800 हैं और मानव वर्ष 12,96,000 की कालगणना अवधि गिनी जाती है। इस युग के दौरान विष्णु जी ने 3 स्वरूप लिए थे। पहला अवतार है वामन अवतार, दूसरा अवतार है परशुराम जी का और तीसरा अवतार है राम अवतार। दोस्तों वामन अवतार विष्णु जी ने लिया था, वो राजा महाबली के बढ़ते जाते प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और सारे विश्व को प्राप्त करने की लालसा को खत्म करने के लिए था। उन्होंने ब्राह्मण स्वरूप लेके वामन अवतार द्वारा उनको पाताल लोक भेज दिया। परशुराम अवतार विष्णु जी ने जब लिया, वो क्षत्रियों का बढ़ता जाता अत्याचार को नाश करने के लिए उन्होंने सब को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जो ब्राह्मणों पे भी अत्याचार करते थे, जो नारियों का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए वो सारे क्षत्रियों को उन्होंने मार गिराया और राम जी का स्वरूप लिया, ताकि वो धर्म, नीति और सच्चाई का साथ दे, लोगों को ये परीक्षाएं बताए कि सत्य के सामने कुछ भी नहीं है, निष्ठा नीतिवान से जीना चाहिए। तो क्योंकि वो इस अवतार में सत्य एक वचन जो दिया उसे पूर्ण तरीके से निभाना, उस वचन की अवगणना नहीं करनी है, नारी का सम्मान करना, एक नारी से ही ब्याह करना जो राजा का धर्म बनता है, उस तरह के सारे विधानों को प्रचलित करने के लिए राम अवतार लिया गया था। उनके शासन में, राम जी के शासन में, उन्होंने राजा रावण और बाली का नाश किया था। इसलिए त्रेता युग में विष्णु जी के 3 अवतार हुए, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम जी के अवतार। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ त्रेता युग और सतयुग की जानकारी समाप्त होती है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हम देखेंगे द्वापर युग और कलयुग की जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद